देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। नवादा जिला MSUI अध्यक्ष सूरज सिंह यादव के द्वारा शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। NSUI प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें भारतीय सेना में नौजवानों की भर्ती के लिए ठेके पर लिया जाएगा। मोदी सरकार के इसी धोखे के खिलाफ हम जय जवान कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। हम इस कैंपेन के माध्यम से युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। इन्होंने कहा कि 4 साल की बहाली प्रक्रिया सेना का अपमान है, क्योंकि सेना में नौजवान रोजगार के लिए नहीं जाते, बल्कि अपने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाते हैं। यह योजना न फौज के हित में है, न देश के हित में है और न ही नौजवानों के हित में है। केंद्र सरकार को राजनीति न करके अग्निपथ योजना को बंद कर देना चाहिए। नवादा जिला से सुजीत संग अनिल शर्मा की रिपोर्ट। पूर्ण विषय पे हम सब प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। 2019 से 22 के बीच में भारत सरकार ने एक बहाली लिया था अग्निपथ योजना के थ्रू, जिसमें 1.5 लाख लड़कों ने लगभग क्वालिफाई किया था। भारत सरकार वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बहाली के लिए कैंप लगाया था और ये अग्निपथ योजना सेना के लिए लाया गया था। आप सबको मालूम है कि अग्निवीर के नाम पर 4 साल के लिए सेना में बहाली का सरकार ने वादा किया था और योजना लाने के बाद जब 1.5 लाख लड़के एग्जाम पास कर गए तो उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। तो हमारा तो पहले ये मांग है कि सरकार इस अग्निपथ योजना को ही बंद कर दे। अगर नहीं बंद कर रहा है तो उन 1.5 लाख लड़कों को ज्वाइन कराए। सेना को बाजार नहीं बनाया जा सकता। सेना में हमारे देश और बिहार के नौजवान इसलिए नौकरी करने नहीं जाते हैं, उनको रोजी रोजगार चाहिए। सेना में लोग अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जाते हैं और सेना को ना बाजारीकरण नहीं किया जाना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप तत्काल अग्निपथ योजना को बंद कीजिए। पुराने तरीके से जो बहाली होता था उस तरीके से परमानेंट सेना की बहाली किया जाए। आप अग्निपथ योजना के नाम पे ये कहते हैं कि हम 4 लोग जो बहाल होंगे उनमें से 3 लोग को 4 साल बाद हटा देंगे और 1 को रखेंगे। अब एक बात बताइए हमको, वो जो 4 लोग बहाल होंगे उसमें से 3 को हटाइएगा, 1 को रखिएगा, तो क्या कैटेगरिया रहेगा उस एक आदमी को रखने का? क्या भ्रष्टाचार इससे नहीं बढ़ेगा? अगर सेना में भी भ्रष्टाचार हो जाएगा आपकी योजना के थ्रू, ये तो पूरे देश के लिए खतरा है। तो सेना को अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने वीर जवानों के लिए सेना रहने दिया जाए, उसको अलग अलग नाम ना दिया जाए। इस पे हमारी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। का एग्जाम चल रहा है जगह जगह, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा एक टाइम दे दिया गया है कि 1 घंटे पहले पहुंचे। कई जगह आप जानते हैं इंटर के एग्जाम में लाखों स्टूडेंट जाते हैं, एग्जाम होता है। कई जिलों में हालात ये हो जाता है कि शहर जाम रहता है। 2-4 मिनट 5 मिनट से बहुत जिलों में छात्रों को एग्जाम से वंचित कर दिया गया। हम बिहार सरकार से खास करके मांग करते हैं कि आप उन छात्रों को या तो एग्जाम देने दीजिए, जो 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाए उनको एग्जाम देने दीजिए, नहीं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। एग्जाम का एक डेट दे दीजिए, क्योंकि आपके एक नियम के कारण किसी का 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़के अगर एग्जाम छूट गया किसी कारणवश तो सुसाइड कर लेते हैं। क्या बिहार सरकार उस सुसाइड का जिम्मेदारी लेगा? और वो इंटर के लड़कों का एज बहुत कम होता है, इमोशनल होते हैं। उनके कैरियर को, बिहार के कैरियर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एक लड़का बिहार का भविष्य हो सकता है, उसके कैरियर को ध्यान में रखते हुए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप जिन बच्चों का इंटर का एग्जाम लेट होने से छूटा है उनके लिए अलग से एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। एक नालंदा जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि एक 12th का छात्र थी, उनका 10 मिनट लेट हो गया और उनको मतलब के अंदर नहीं जाने दिया, मतलब रोक दिया गया। रो कर मतलब उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन एग्जाम देने के लिए नहीं दिया। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, आपको सिर्फ एक नालंदा का वीडियो दिखा, हमको पूरे बिहार से वीडियो आ रहा है
और मुझे नालंदा जिला का वीडियो ज्यादा वायरल हो रहा है। हम बता रहे हैं अभी खगड़िया आज क्या हुआ खगड़िया में कि पुलिस को बंदूक तानना पड़ गया छात्रों के ऊपर। कितना दुर्भाग्य है कि आप अपने ही राज्य के छात्रों पे छोटे छोटे बच्चों के बंदूक तानते हैं और आप एक नहीं वहां सैकड़ों बच्चों का एग्जाम छूटा सिर्फ रोड जाम रहने के कारण। अब कितना भी कोई प्रयास कर ले 3 किलोमीटर दूर है रोड जाम हो गया, कितना भी दौड़ ले वो एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच सकता है। अगर वो बच्ची कल के डेट में कुछ कर लेती है तो इस बिहार के लिए शर्मनाक बात हो, या कोई छात्र कुछ कर लेता है एग्जाम छूटने के कारण, क्योंकि बहुत इमोशन जुड़ा होता है इंटर और 10th के एग्जाम में। अगर इस तरीके का घटना होता है तो ये हम सब के लिए शर्मनाक होगा। इसलिए बिहार सरकार से हम स्पष्ट मांग करते हैं कि तत्कालीन प्रेस रिलीज जारी करे, छात्रों में एक संदेश दे कि अगर किसी छात्र का एग्जाम छूटा है तो उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, नहीं तो ये उनके 1 साल का भविष्य बर्बाद होगा और सेशन लेट हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना जो लाया गया है उसको भारत सरकार तुरंत वापस ले। ये ना तो देश के फौज के हित में है और ना देश हित में है, ना देश के नौजवानों के हित में है। इसीलिए NSY भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरे देश में छात्रों और नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना वापस करने के लिए मांग करती है। और पूरे देश में NSY एकमात्र ऐसा संगठन है जो नौजवान और छात्रों और फौजों के लिए प्रेस विज्ञप्ति आज जारी कर रही है इस तरीके का। तो हमारा कहना है कि ये जो अग्निवीर योजना मोदी जी लाए हैं, ये जो 4 साल का है, ये हत्या है, युवाओं का हत्या है। 4 साल तो संभलने में लग जाता है युवाओं को, 4 साल उसे अपनी मेहनत को समझने में लग जाता है। वो 4 साल में आज ज्वाइन करे और 4 साल में रिटायर कर जाए, ये देश हित की बात नहीं है, ये मोदी हित की बात है। जो आप लोग का मांग है वो मतलब सरकार नहीं सुनती है, सुनेंगे तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिएगा? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आप आगे क्या कीजिएगा? पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरे देश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में, बिहार प्रदेश छात्र संगठन के अध्यक्ष चुन्नू सिंह के नेतृत्व में और पूरे जिला, पूरे देश में, पूरे डिस्ट्रिक्ट आमरण अनशन करेगी, आंदोलन करेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा छात्र और नौजवानों के लिए करना होगा, मोदी सरकार के विरोध में करना होगा, वो काम छात्र संगठन NSY करेगी।